वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के ऊपर बात करेंगे। ये भी कीवर्ड डेंसिटी जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कीवर्ड प्रोमिनेंस जो है वो एक ऐसा टर्म है एसईओ में जो कि कीवर्ड को इस्तेमाल करने के हवाले से होता है, यानी कि कीवर्ड के प्लेसमेंट के हवाले से कि कीवर्ड आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो कीवर्ड को यूज़ करने के लिए आपके पास टाइटल होता है, आपके पास आपका आर्टिकल होता है, आपके पास जो है परमाल लिंक होता है यानी कि जो यूआरएल बनता है, आपके पास हेडिंग्स होते हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन होता है। तो बहुत सारी जगह आपके पास इमेजेस होते हैं, बहुत सारी जगहें होती है जहाँ पर आप कीवर्ड को कीवर्ड को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे प्लेसमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो अगर एक यूज़र जो है अपना कीवर्ड जो है वो इसमें यूज़ नहीं कर रहा टाइटल में, तो दैट्स मीन कि उनकी कीवर्ड प्रोमिनेंस जो है वो ठीक नहीं है, लो है। और अगर एग्जैक्टली एक बंदा यहाँ पर भी अपना कीवर्ड को रिपीट करता है, टाइटल में भी यूज़ करता है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करता है, फिर इस पहले पैराग्राफ में भी यूज़ करता है, आर्टिकल में भी यूज़ करता है, इमेज में भी यूज़ करता है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करता है, यानी तमाम जगह, और परमालिंक में भी यूज़ करता है, तो दैट्स मीन कि परफेक्ट प्लेसेस पर जो है वो अपना कीवर्ड जो है प्लेस कर रहा है और इसकी कीवर्ड जो प्रोमिनेंस है वो टिक जा रही है। तो ये सिंपल सा कीवर्ड प्रोमिनेंस के हवाले से है कि आपकी कीवर्ड की प्लेसमेंट कौन सी है। तो कुछ लोग जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, कीवर्ड अगर आप पहली यूज़ करते हैं तो आपकी कीवर्ड जो प्रोमिनेंस है वो हाई रहेगी, ठीक रहेगी। पहले से मेरी मुराद ये है कि अगर आप टाइटल में यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग जो है टाइटल में कीवर्ड यूज़ ही नहीं करते, कि अपना जो मेन कीवर्ड उनका होता है वो कोई आर्टिकल में यूज़ करते हैं। तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि टाइटल में ही कीवर्ड को यूज़ किया करें, जो कि अभी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी भी हम जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि टाइटल में मस्ट है। और परमालिंक में भी यूज़ करें, क्योंकि अक्सर लोग परमालिंक में भी यूज़ नहीं करते। तो ये है कि जो टॉप प्लेसेस है वहाँ पर जो है कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो उसको प्रोमिनेंस कहते हैं, और प्रोमिनेंस की भी अपनी परसेंटेज होती है। अब उसके बाद जो है हम आते हैं इसके ऊपर कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के ऊपर। तो ये टर्म बेसिकली रिलेटेड है कीवर्ड के वर्ड्स के हवाले से। ये जो वर्ड्स है ना, जो एक कीवर्ड गूगल में सर्च किया जाता है उसमें वो वर्ड एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहे हैं, तो उस बुनियाद पे गूगल उस पेज को रैंक भी करता है और इसको कंसीडर किया जाता है। गूगल जब एक पेज को या वेबसाइट को इंडेक्स करता है और उसको रैंक करता है, तो 200 फैक्टर्स को देखता है वो उस पेज को रैंक करने के लिए या सर्च रिजल्ट में लाने के लिए, जिसमें ये भी शामिल होता है जिसका नाम है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में ये होता है कि आपके जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो कहाँ है, उसमें कोई डिस्टेंस तो नहीं है। मिसाल मैं आपको लाइव यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ वही कीवर्ड जो अभी हम सर्च करते आ रहे। अब इसमें लिखा हुआ है पेजिनेशन इन पीएचपी। अगर इस पहले वाले बंदे की मैं बात करूँ, ये तो एक्चुअली मैं विजिट कर चुका हूँ जब गूगल जब ही ये मुझे पहले नंबर पे दिखा रहा है। अगर इसको मैं साइन आउट करूँ तो ये मुझे नहीं दिखाएगा, गूगल दूसरा पेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा एग्जैक्ट जो वर्ड है वो है पी एच पी, पेजिनेशन इन पी एच पी। और ये जो इन है ना, इन, इसकी इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। ये इन जो है वर्ड्स में नहीं आता, ये ऐसे वर्ड्स है जिसको कोई काउंट ही, मतलब गूगल में काउंट ही नहीं होती। तो इन और फ्रॉम और द वगैरह वगैरह, ये सारी जो है वर्ड्स यूजेबल नहीं है। ये जो प्रीपोजिशन है इंग्लिश में, ये यूजेबल नहीं है। बाकी ये जो कंप्लीट वर्ड्स है ये यूजेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मैंने कीवर्ड लिखा है पीएचपी पेजिनेशन, या पेजिनेशन इन पीएचपी, तो पीएचपी यहाँ पर है और पेजिनेशन यहाँ पर है। बीच में एक वर्ड है, ये आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल का वर्ड है, और मैंने कीवर्ड जो लिखा है तो वो यहाँ पर तो आ तो रहा है, लेकिन बीच में उन एग्जैक्ट वर्ड्स के बीच में एक और वर्ड जो है यहाँ पर हाइल हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसकी अब जो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो है वो 80% बन गई, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स एक दूसरे के साथ नहीं है। तो यहाँ पर आप ये इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीच में माई एसक्यूएल आ गया तो डिस्टेंस बन गया असल वर्ड्स के दरमियान, असल कीवर्ड के दरमियान। तो इसका मतलब है कि ये 80% पे जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं, अच्छा है, लेकिन 80% से अगर नीचे आ गया तो फिर अच्छा नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। यहाँ इसकी परमालिंक पे भी जो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में फ़र्क है, माई एसक्यूएल बीच में आ गया है,
तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इस बंदे को अगर हम देखें तो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसके टाइटल में भी पेजिनेशन इन पीएचपी, और इसीलिए ये टॉप रैंक पे आ रहा है। बेसिकली अगर मैं इसको साइन आउट कर लूँ अपने अकाउंट को तो ये टॉप पे पहले आ रहा था, मैंने चेक किया था ये दूसरे नंबर पे आ रहा था, लेकिन इसको मैंने विजिट किया तो इसीलिए इसको मैंने अभी विजिट नहीं किया है। तो गूगल में आपको पता है गूगल प्लस का जो है एल्गोरिथम है, जो पेज आप विजिट करते हैं गूगल पर वही शो करता है टॉप में। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने पेजिनेशन इन पीएचपी एग्जैक्ट वही वर्ड है जो कि मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। पेजिनेशन इन पीएचपी इसने जो है इसमें परमालिंक में भी यूज़ किया है। तो इसने 100% कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी रखी हुई है, जो कि बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आप भी 100% रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 80% भी ओके है, ये भी मतलब है कि बुरा नहीं है, यानी कि अच्छा तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ये बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर 80 से नीचे आ जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, अगर इन वर्ड्स में बहुत फासला होगा। इस तरह अगर इसकी हम बात करें तो पेजिंग यूजिंग, यहाँ देखिए इस जवान ने तो कुछ भी नहीं किया है, वरना इसकी वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट थोड़ी मशहूर है इस वजह से आया है, वरना इसने तो जो है प्रॉक्सिमिटी में थोड़ा सा वो किया हुआ है। पीएचपी पेजिनेशन, इसकी वर्ड्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस तरह हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें, इसका भी आप अगर ख्याल रखेंगे थोड़ा बहुत तो वेल एंड गुड होगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब जो है ये तो हो गया, मतलब फ़ायदा होगा इसका, अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको एसईओ में फ़ायदा होगा, और ये सारी चीज़ें ऑन पेज से रिलेटेड है। तो इन दोनों को समझने के बाद हम अब इस आर्टिकल को जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और वहाँ पर जो इसका परमालिंक सेट करेंगे और जो भी दूसरी चीज़ें इससे रिलेटेड होती है उसको भी हम देख लेते हैं। स्टे ट्यून्ड।